नमस्ते नमस्ते सर जी। नमस्ते नमस्ते। आओ आओ मैनेजर बाबू, सरताज जी सर, आप दोनों को साथ में देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे रामपुरा की जय वीरू जोड़ी आ गई। सर आपकी छत्र छाया में सब बढ़िया चल रहा है, बस आपकी कृपा है। तो फिर अपना प्रोजेक्ट कितना आगे बढ़ा? जी जी, थोड़ा बहुत कुछ काम हो पाया है। मेरे एक दोस्त के कहने पर एक कंपनी में हमने बात की है CSR फंड के लिए। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है कि दिक्कतें तो आती लेकिन उस पर हल निकालना नहीं। टीचर बाबू बस थोड़ी सी अड़चन है। रात को राकेश और अनिल हमको धमका कर गए हैं। मुझे लगता है कि खबर मुखिया तक पहुंच चुकी है कि हम लोग गांव वालों की मदद कर रहे हैं। जब तालुका से घर को वापस लौटे तब पता नहीं कहां से दोनों आके टपक पड़े और शैलेंद्र बाबू को उनको घर को लेके धमकाने लगे। आहिस्ते। थाने में रिपोर्ट लिखवाओ, फिर मुखिया कुछ नहीं कर पाएगा। बात सही है सर आपकी, लेकिन ये बात अगर कॉर्पोरेट कंपनी को पता चली तो कुछ शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो लोग इस तरह की पॉलिटिक्स में उलझना नहीं चाहेंगे। अगर प्रोजेक्ट बंद हो गया तो मुखिया का काम और भी आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो किसानों की वैसी जिंदगी दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। अगर ये भी नहीं हो पाया तो अनर्थ हो सकता है। बात सही है आपकी, लेकिन ये मामला बिगड़ गया तो वो लोग मेरे परिवार को नहीं छोड़ेंगे। उनके बाप का राज नहीं छोड़ेंगे और हम क्या चुप बैठेंगे फिर? बस सर क्या हम चुप बैठेंगे? नहीं, मैं मुखिया से मिलता हूँ। लेकिन टीचर बाबू, मेरा बाल भी नहीं बांका कर सकता। तुम उसके पहले कोई गलत कदम मत उठाना। ठीक है सर जी। अब पता चलेगा आपको गलत काम करने का क्या नतीजा होता है। आ रही है अभी सरस्वती मैडम, जो कुछ भी बोलना है सच सच बोलो उनके सामने, समझे? मैडम बहुत कड़क है, बहुत धुलाई करेगी मैडम। तुम लोग डंपर में रेती भरने का काम कब से कर रहे हो? मैडम जी, हम तो रोटी रोजी के लिए काम करते हैं, हमें कुछ नहीं पता मैम, हमें छोड़ दीजिए मैम। जितना बोला है उतना ही बता दो। बताओ कब से जा रहे हो? साहब यही कुछ 2-3 महीने से जा रहे हैं। हफ्ते में अच्छा पैसा मिल जाता है तो हम चले जाते हैं साहब। तुम्हारे साथ साइट पर और कौन कौन होता है? मैडम जी, हम ही लोग होते हैं और कोई नहीं। कोई सुपरवाइजर नहीं रहता है रेख देख करने के लिए? साहब हम साइट पर जाते हैं, डंपर आते हैं तो हम रेती उस पर भर देते हैं साहब, पैसा मिल जाता है साहब। पैसा कौन देता है तुम लोगों को? मैडम वो क्या है ना मैडम जी। क्या क्या हूँ कर रहे हो? जल्दी बोलो, कौन देता है पैसा तुम लोगों को? मैडम जी, हमें तो पैसा डंपर का ड्राइवर लाके देता है और हर इतवार को पिछले हफ्ते के पैसा मिल जाता है। तुमने क्या हमको बेवकूफ समझा है? तू क्या रख के? रंजित, जाने दो इन्हें, और ध्यान रखना तुमने कही हुई एक भी बात गलत निकली ना तो तुम सीधे अंदर जाओगे, समझे? चलो निकलो। रंजीत, मुझे लगता है इन लोगों को कुछ मालूम नहीं है। मैडम इनके भोले वाले चेहरे पे मत जाइए, मुखिया ने इनको सिखा के भेजा है।
नहीं रंजीत, मुखिया ना इसी तरह अपना काला धंधा चलाता है। उसके जो वर्कर्स है ना, वो उनको सारी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। हमें छानबीन करते रहना होगा। जी मैडम। चलो। तुझे याद किया, ओ तेरा नाम लिया, तुझे याद किया। बड़ो कैसा बड़ो? बड़ो एक चाय बना बढ़िया। बड़ो पान बना बड़ो। चलो बेड़ू लोग, अरे बैठो बैठो बेड़ू लोग। अरे गुरुजी, उसका नाम भीकू है, भीड़ू नहीं। अरे शाने, मेरे को मालूम है उसका नाम बिड़ू है, भिकू नहीं। भिकू है, बिड़ू नहीं। अरे बीड़ू मतलब मुंबई के 3 बत्ती इलाके में रहता था अपना ये बीड़ू। अरे गुरु मास्टर जी, थोड़ा ओपन बात करिए ना, हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आप क्या बता रहे हैं, किसकी स्टोरी सुना रहे हैं? अरे झापड़ी के बीड़ू मतलब अपना जैकी श्रॉफ। जैकी श्रॉफ? लोग शेर के बच्चे होते हैं, वो शेर का बाप है, टाइगर का बाप। अरे अपने बीड़ू को तुम देखोगे ना, फ्लैट हो जाओगे। फ्लैट माने? खोपड़ पट्टी के शक्ल वाले। अरे फ्लैट मतलब फिदा हो जाओगे। क्या बीड़ू का स्टाइल है, क्या बीड़ू का हाइट है, क्या बीड़ू का एक्टिंग है, क्या बीड़ू का बस हीरो, हीरो रियल हीरो है। गुरुजी, आप उसको कैसे मिले? रिपीट कर। गुरुजी, आप उसको कैसे मिले? अरे गुरु आपका थैंक यू मेरी जान, मार खाने से बच गया ये। चल थैंक यू बीड़ू। अबे अपन उसको नहीं मिला, वो अपन को मिला। 3 बत्ती के पीछे एक एरिया है 2 बत्ती, उसमें अपन रहता था। तो घई साहब अपने अड़ोस पड़ोसी के थे, आते जाते रहते थे। एक दिन देखा मैंने घई साहब बहुत परेशान थे। मैंने कहा क्या हुआ, क्या परेशान? बोले कि नई फिल्म बना रहा हूँ मैं, मेरे को हीरो नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा टेंशन मत लो, आपको हीरो ढूंढ के देने का काम मेरा। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India, 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, Delhi, NCR. दोस्तों, ये सिर्फ एक नाम नहीं, एक सोच है, एक जज्बा है, एक जुनून है। कहते हैं जिसने रोशनी का दामन थाम लिया हो, वो आंधियों में भी चिराग जला सकता है। इतिहास गवाह है। ये कहानी है उस आम आदमी की जो समाज का एक आईना बना, एक आवाज बना, जो बना जननायक। जिस धाम पे मिलते हैं, मेरी यात्रा के संग संग जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में। मेरी यात्रा चलता रहा है सुभारती टीवी पर। Ras Bihari Bose, Subharti University, Dehradun. The road to your professional development starts here. Registration and admissions are open. For more info, dial 761-758-5561, 761-758-5566 or log into our website www.rbbsu.edu.in. एक दिन देखा मैंने घई साहब बहुत परेशान थे। मैंने कहा क्या हुआ, क्या परेशान? बोले कि नई फिल्म बना रहा हूँ मैं, मेरे को हीरो नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा टेंशन मत लो, आपको हीरो ढूंढ के देने का काम मेरा। तो मैं ऐसे किधर अपने कार से टहल रहा था, बहुत महंगी कार थी मेरे पास में, अपने महंगी कार से टहल रहा था। देखा बस स्टॉप पे एक छोकरा खड़े है, वही था अपना बीड़ू। मैंने सुभाष घई साहब को उधर से फोन किया। मैंने कहा घई साहब, आज तक आपने चिकने चुपड़े हीरो को चांस दिया, एक हटके हीरो आ रहा है, मूंछों वाला हीरो, जिसको देख के लड़कियां एकदम फ्लैट हो जाए। क्या बात है गुरु, क्या बात है? फ्लैट मतलब वही फिदा वाला, समझ गया? वो झोपड़ी के शक्ल वाले। अरे गुरु, तो क्या आप सीधा उसके पास चले गए? अरे नहीं रे भाई,
फिर अपन ने सुभाष भाई को फोन किया। सुभाष भाई ने उसको देखा और उधर ही साइन कर लिया। बोले यार ये तो एकदम हीरो लगता है, एकदम हीरो। मैंने कहा फिल्म का टाइटल भी आप ही बोल रहे ले, फिल्म का नाम भी हीरो जरा कौन ना, ये भी आइडिया मैंने दिया था। अरे गुरुजी उसके बाद वो फिल्म और डिंग डोंग सुपरहिट। और उसके बाद बीड़ू अपना बहुत बड़ा स्टार बन गया। अभी भी किधर मिलता है ना तो अपने पैर छूता है, बोलता है आप ही का एहसान है, आपकी वजह से चप्पन इधर है। आप देखो मतलब है क्या, अपना आशीर्वाद लग जाता है। हाँ अभी कभी भी किधर भी जाता बोलता कि एक कटिंग चाय पियेंगे, एक बीड़ी पियेंगे, साथ में पियेंगे, भूला नहीं अपने को। जरा इधर कर, इधर दे, नीचे दे, ऊपर दे। ये अबे तेरे अंदर क्वालिटी है हीरो बनने की, तेरे पास मूंछ भी है, तू नेक्स्ट जय श्रॉफ बन सकता है। गुरुजी क्या कोई वीडियो जो आया था वो 3 बत्ती से आया था, तो 3 पत्ती से आएगा। 3 पत्ती मतलब? तो 100 के 3 नोट निकाल, जल्दी निकाल। बीड़ू बनना है ना? हाँ बनना है। बीड़ी जैसी शक्ल, अभी बीड़ू बनेगा। कोई बात नहीं, तेरे घर पे आके लेके जाऊंगा, टेंशन मत ले। सोच रहा हूँ इसको भी आलोकनाथ बनाई थी, इसको मैं मिर्गी वाला विजयराज बना दूं क्या? बहुत बढ़िया, एकदम सही बताया आप। और ये तो किसी काम का नहीं है, तो पैसे खर्चा करता ही नहीं है, करेगा क्या? तेरे बारे में कुछ सोचता हूँ, ठीक है? अच्छा सुनो, अनिल कपूर का फोन आ रहा है। हाँ अनिल, 1 2 का 4 4 2 का 1। माय नेम इज रौनक। अरे कहाँ है ये लड़का? अरे यहाँ अकेले क्यों बैठा है बेटा? रौनक इतना चुपचाप क्यों है बेटा? माँ मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो प्लीज, मेरा मन नहीं लग रहा है। अरे मन ना लगने जैसा क्या हुआ बेटा? हाँ? तूने आज खाना भी नहीं खाया है? देख तेरे पापा और भाई अभी आते होंगे। हाँ चल मेरे बच्चा कुछ खा ले। नहीं माँ मुझे भूख नहीं है। इतना दुखी क्यों है बेटा? अगर कुछ बात है तो मुझे बता ना बेटा। माँ मुझे पापा के साथ काम करना अच्छा नहीं लगता। क्या हुआ? तेरे पापा ने कुछ कहा क्या? मैंने कोशिश भी की लेकिन मुझसे नहीं होगा ये सब। अच्छा कोई बात नहीं, तो कुछ और कर ले बेटा। क्या करूँ माँ, मुझे पापा का कोई भी काम पसंद नहीं है। अच्छा सुन, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा बेटा। हाँ? ऐसे परेशान नहीं होते। हाँ मैं तेरे पापा से बात करूंगी। हाँ माँ मैं आता हूँ। अच्छा जरा संभल के बेटा। प्रभा, नमस्ते डॉक्टर साहिबा। प्रभा तुम मुझे दीदी कहा करो, ये डॉक्टर साहिबा काफी बड़ा और भारी लगता है। जी दीदी। तो जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि हमें लैंगिक शिक्षण के ऊपर प्रोग्राम बनाकर हमारे स्कूल के बच्चे और उनके माता पिता तक लेके जाना है। जी दीदी बिल्कुल सही कहा आपने, आप बोलते जाइए मैं नोटिस कर लेती हूँ। ठीक है। अच्छा बताओ तुम मुझे उस दिन तुम कितने परिवारों से मिली? दीदी मैं 5 परिवारों से मिली, उसमें से केवल एक ही परिवार मेरी बात से सहमत है। क्यों बाकी 4 क्यों नहीं सहमत हुए? दीदी कुछ गरीबी, कुछ लोग अंधविश्वास और कुछ लोग अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में पीरियड्स के दिनों में लड़की को स्कूल नहीं भेजना चाहते। मतलब आज भी लोग ऐसा सोचते हैं? ये जानकर हैरानी नहीं दुख हुआ मुझे। मतलब अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाए पर अपनी झूठी इज्जत पर आंच नहीं आनी चाहिए। खैर हमें इन सब कारणों को ध्यान में रखकर प्रोग्राम को बनाना होगा। तब तक तुम इतनों को नोट डाउन करो। दीदी हो गया? मैंने पॉइंट्स लिख दिए। अच्छा किया। अच्छा मुझे बताओ कि हमारे गांव में कितने मेडिकल स्टोर हैं? दीदी हमारे गांव में एक ही मेडिकल स्टोर है, उसके पास भी सारी दवाइयाँ नहीं मिलती। सैनिटरी पैड्स तो होते हैं ना? नहीं दीदी, उसके पास एक आधी पैकेट होता है
कहते हैं जब कोई खरीदता नहीं तो क्यों माल लाना। तो लोग सैनिटरी पैड्स कहाँ से खरीदते हैं? तालुका से खरीदते हैं और ऐसे छुपा छुपा कर लाते हैं, मानो किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। मतलब पहले उसे अखबार में लपेटेंगे, फिर उसे कपड़े की थैली में लपेटेंगे, उतने में भी उनका बस नहीं चलता तो प्लास्टिक की थैली में डालते हैं। पता है, ईश्वर ने जिस प्रक्रिया से हमें माँ बनने का वरदान दिया है, उस प्रक्रिया से कैसी शर्म, क्यों छुपाना पैड्स को। खैर, हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हमें पैड्स का इंतजाम खुद करना होगा। हेलो हेलो हेलो। दोस्तों, ये सिर्फ एक नाम नहीं, एक सोच है, एक जज्बा है, एक जुनून है। कहते हैं जिसने रोशनी का दामन थाम लिया हो, वो आंधियों में भी चिराग जला सकता है। इतिहास गवाह है। ये कहानी है उस आम आदमी की जो समाज का एक आईना बना, एक आवाज बना, जो बना जननायक। जिस धाम पे मिलते हैं, मेरी यात्रा के संग संग जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में। मेरी यात्रा चलता रहा है सुभारती टीवी पर। Swami Vivekanand Subharthi University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharthi University. NH 58 Meerut, Delhi, NCR. श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम कमलाचार्य जी महाराज वाराणसी के मधुर वाणी में श्री राम कथा का भव्य आयोजन। दिनांक 28 फरवरी से 4 मार्च 2025। समय सुबह 11 बजे से सायं 4 बजे तक। स्थान श्री कुंवर महाराज मंदिर, ग्राम कछुआ, तहसील आंतरी, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। परीक्षित श्री श्री 1008 श्री कुंवर महाराज। मुख्य श्रोता श्री कृष्ण शर्मा पटसारिया। संपर्क 9839266546 7800626262। कथा का सीधा प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। क्या बात है रवि, बड़े परेशान लग रहे हो। क्या बोलूं पायल, मेरे भाई की नशे की लत तो बढ़ती ही जा रही है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मेरी मानो अपने भाई को सुभारती नशा मुक्ति केंद्र ले जाओ, वहाँ तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने वहाँ से लोगों को ठीक होते देखा है। जल्दी करो, तुम्हारे भाई की जिंदगी का सवाल है। विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त उत्तराखंड का विश्वसनीय नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र। किसी भी नशे की गिरफ्त में फंसे रोगी या उसके परिजन संपर्क करे। पता है, ईश्वर ने जिस प्रक्रिया से हमें माँ बनने का वरदान दिया है, उस प्रक्रिया से कैसी शर्म, क्यों छुपाना पैड्स को। खैर, हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हमें पैड्स का इंतजाम खुद करना होगा। हेलो हेलो हेलो। जी माँ। अरे लक्ष्मी, कहाँ हो तुम? कितना टाइम हो गया? अरे मैं प्रभा के घर आई थी, कुछ काम था। अरे मैं तो डर ही गई कि ना जाने क्या हो गया। कितनी देर हो गई ना, तेरी राह देख रही थी मैं। नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब से ऐसा नहीं होगा। बस मैं अभी निकलने ही वाली हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान रखना अपना और जल्दी आ जाना। अच्छा ठीक है। दीदी, हम कहाँ से लाएंगे इतने पैड और कहाँ से आएंगे इतने पैसे? ये तो सोचने वाली बात है, लेकिन तुम्हें पता है ना ऐसे में ओम प्रकाश जी क्या कहते हैं? जी वो कहते हैं उन्हें ऐसे लोग पसंद हैं जो हर दिक्कत का हल ढूंढ निकालते हैं। तो बस हमें किसी भी तरीके से हर दिक्कत का हल ढूंढना होगा। चलो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। तुम चलाना सीखोगी स्कूटी? नहीं दीदी, पता नहीं हम चला पाएंगे कि नहीं। बिल्कुल चला पाओगी, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। बहुत आसान है और तुम जल्दी सीख जाओगी। चलो मैं चलती हूँ, बाय। बाय।
अपने सरकार से जाकर कहिए टीचर ओम प्रकाश जी मिलना चाहते हैं। जी, मैं सरकार से अभी कह कर आता हूँ, तब तक आप यहीं रुके रहना। जी, आप अंदर जा सकते हैं। आभारी आभारी। हाँ टीचर, क्या बात है? कितनी रात गए? हमारी क्या जरूरत आन पड़ी तुम्हें? मुझे अंदाजा नहीं था आप इतनी जल्दी सो जाते हैं, वरना मैं कल आ जाता। नहीं, कोई बात नहीं, बोलो। क्या हम अकेले में बैठकर बात कर सकते हैं? क्यों? मेरे बेटों से डर लगता है क्या? ऐसा ही कुछ समझो। असल में कुछ बातें बड़े करे तो अच्छी बात। ए टीचर, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। अगर कुछ बताना है तो यही बताओ, वरना निकल लो यहाँ से। सुन लिया? मेरे बेटे तो यहीं रहेंगे। पापा, आप बिना बताए चले आए? असल में मैं कुछ बातें अकेले में करना चाह रहा था, और अब तुम आ गई हो तो अच्छी बात है। क्या है कि राकेश और अनिल इन्होंने मैनेजर शैलेंद्र बाबू और सरताज को धमकी दी है कि वो किसानों की मदद ना करे। मैं ये जानने आया हूँ कि ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये मेरे बेटे हैं। इनका जो दिल चाहेगा कहेंगे, और सिर्फ कहेंगे नहीं बल्कि करेंगे। तुम्हारे बेटे ना एक बार हवालात भी जा चुके, उतना काफी नहीं है तुम्हारे लिए? ये बदतमीज लड़की, पहले तो दरवाजा खटखटा के अंदर आया कर, और आ गई है ना तो अपनी औकात में रह। ये तेरा पुलिस स्टेशन नहीं है, मेरा घर है, समझे? देखिए, बात यह है कि अगर किसानों ने कर्जा लिया है तो उनको मदद भी की जा सकती है। मतलब उनको मदद ही ना की जाए, ये न्याय कैसा? टीचर बाबू, हमें न्याय अन्याय समझ में नहीं आता। हमारे बापू का राज है और हमें धंधा करना है, बस यही समझ में आता है हमें। मतलब कोई मर जाए, आत्महत्या कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बूढ़ा किसान आत्महत्या कर ले तो उसकी पत्नी, उसके बच्चों का क्या होगा? हैं? कायर होते हैं वो लोग जो आत्महत्या करते हैं, और हम जो कुछ भी करते हैं अपने परिवार के लिए करते हैं। और जब गरीब किसान कर्जा लेते हैं तो उस समय वो क्यों नहीं सोचते कि अगर वो कर्जा ले रहे हैं तो उसे लौटाना भी तो पड़ेगा। उस समय तो बड़े माए बाप किए फिरते हैं। हाँ, पैसा मिलेगा ना, आपको पैसा ही मिलेगा। आपको पैसे मिलने से मतलब है, कहीं से भी मिले। बात सिर्फ पैसे की नहीं है,